हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम आप सभी को वर्ग 8वीं का प्रश्नावली 2.2 का है ना बताने वाले हैं। सारा प्रश्न है प्यारे बच्चों, सारा प्रश्न नहीं, क्वेश्चन नंबर सिर्फ 6 मिलेगा, ठीक है। और इससे पीछे का जो भी प्रश्न का सोल्यूशन देखना चाहते हो प्यारे बच्चों, तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इस 6 प्रश्न को आज चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोल रहा है ना प्यारे बच्चों कि बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपया के कुल 160 सिक्के हैं, जिसका कुल मूल्य 300 रुपया है। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3 गुना है, तो उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं प्यारे बच्चों। तो आप लोग को थोड़ा सा हम बता देते हैं कि क्या क्या रहा है। बोल रहा है कि 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के कुल 160 सिक्का है। जैसे कि आप लोग के पास 1 रुपया और ये 2 रुपया और ये 5 रुपया है ना। तो इस तरह के आप लोग के पास भी सिक्का होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया के मान लो कि टोटल सिक्का क्या हो गया, 160 सिक्का आपके पास होगा, ठीक है। ये मान लीजिए किसी के पास है, ठीक है, बिल्लू के पास था, ठीक है। क्या किसके पास, बिल्लू के पास है। और वो जो है ना 160 सिक्का है, जिसका कुल मूल्य 160 रुपया। अब 160 रुपये कैसे, जैसे कि देख लो ना, यहाँ पर हमारे पास 3 गो सिक्का है, लेकिन एक मान कितना है, तो इसका मान 5 और इसका मान 2, तो 5 2 7, अब इसका मान 1, तो 5 3 8 न हो गया, लेकिन 3 गो है और इसका मान कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। 5 2 7 और 1 8। तो उसी तरह से प्यारे बच्चों आप लोग का प्रश्न है कि यहाँ पर जी 1 रुपया, 2 रुपया एवं 5 रुपये के कुल सिक्का क्या हुआ, 160 हुआ है, लेकिन उसका कुल मान जो है 300 रुपया है। यानी कि कुछ सिक्का 5 रुपये का होगा, कुछ 2 रुपया का होगा, कुछ 1 रुपया का होगा। तब तो उसका मान क्या हो गया, मतलब कि कुल मिलाकर 300 रुपया हो गया। यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या मतलब फिर क्या बोल रहा है, यदि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या का कितना है प्यारे बच्चों, तो तिगुना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यानी कि मान लो कि अगर हम लोग के 5 रुपये के सिक्कों की संख्या अगर 1 से मानेंगे तबे तो 2 रुपये के निकालने के लिए तिगुना करेंगे ना। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग को 5 रुपया वाला मानना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप अगर एक रुपये का मानोगे ना तो नहीं बन पाएगा, अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं, उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं प्यारे बच्चों, यही पूछा गया है कि 1 रुपया के क्या उसके पास सिक्का है, 2 रुपये क्या सिक्का, 3 5 रुपये के क्या रुपया, मतलब 5 रुपये के क्या उसके पास सिक्का है प्यारे बच्चों, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन करते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, हल लिख लेंगे प्यारे बच्चों, और क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे मानेंगे सबसे पहले, माना कि क्या मानेंगे कि माना कि बिल्लू के पास, किसके पास प्यारे बच्चों, बिल्लू, बिल्लू एक लड़का या लड़की होगी, जो भी बिल्लू लड़का ही होगा, है ना। माना कि बिल्लू के पास सिक्कों क्या रुपये के सिक्कों की संख्या था, 5 रुपया लिखेंगे। कितना रुपया प्यारे बच्चों, 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के कुल सिक्कों की संख्या, 5 रुपया के कुल सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। नहीं में की संख्या कितना माने प्यारे बच्चों, 1 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है। तो देखिए माना कि बिल्लू के पास 5 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या कितना माने, 1 से, है ना। 5 रुपये के क्या हुआ है, 1 से है। तो फिर बताइए कि 5 रुपये यहाँ माने तो 2 रुपये के क्या हो जाएगा, 2 रुपया के कुल सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे प्रश्न में बोल रहा है क्या कि 3 गुना है, कितना है, 2 रुपया के सिक्कों की संख्या जो है 5 रुपया के सिक्कों की संख्या की कितना है, 3 गुना है, कितना है, 3 गुना है। यानी कि देखिए प्यारे बच्चों 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 है, अब 3 गुना यानी कि 3 से गुना कर दो तो 3 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 रुपये के सिक्कों की संख्या निकालेंगे तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा, 1 रुपये के सिक्कों की संख्या प्यारे बच्चों हो जाएगा क्या, तो देखिए टोटल 160 को सिक्का है, कितना है, 160। अभी दोनों का करेंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा आपका, यानी कि माइनस में 100 माइनस में 3x हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, अच्छा से नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, आप लोग का आगे सोल्यूशन करेंगे ना तो आप बता देंगे। यहाँ पे 160 में से क्या किए, एक्स को घटाएं ऊपर 5 रुपया वाला, और फिर 2 रुपया वाला को घटा दिए तो 1 रुपया वाला का आ जाएगा, है ना। क्या वो है, 1 रुपया वजह। चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या अनुसार प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार, या तो प्रश्न से लिखेंगे, ठीक है। तब प्रश्न में क्या बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर जी बोल रहा है ना कि मतलब कि क्या करेंगे, 1 रुपये के है, 2 रुपये के है और 5 रुपये के है। तो यहाँ भी तो वही है, ये 5 रुपया के है तो फिर 2 रुपये के और फिर 1 रुपया के। तो इसको लिख लेंगे कि ए भाई 5 रुपया के हैं, क्या रुपये के हैं, 5 रुपया, और ई क्या रुपया है तो 2 रुपया है
है ना। अच्छा 5 रुपये एक ये जो है आपका 5 रुपया ना है, तो 5 रुपया है तो एक 5 से गुना कर दो, क्या चीज करो 5 से गुना। फिर ये 2 रुपया है तो 3 एक्स है 3 एक्स। अब एक में 2 रुपया एगो का कितना वैल्यू है 2, तो एक से 2 से गुना कर दो, क्या करो 2 से गुना। फिर प्लस में यहाँ पे क्या है 160 माइनस एक्स माइनस 2 का 3 एक्स ना, यानी कि इसका जानते हो, इसको कैलकुलेशन यहाँ पे करेंगे तो 160 का 160 और यहाँ पे माइनस में 4x हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, अच्छा इसका वैल्यू कितना है 1 ही रुपया ना, तो 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे गुना का चिन्ह देना चाहो तो ठीक है ना, तो हम तो नहीं देंगे क्योंकि जानते हैं कि 1 रुपया से इतना में मतलब 1 से गुना करेंगे इतना में तो वही चीज़ रह जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 160 और माइनस में 4x और बराबर में टोटल कितना रुपया, तो 300 रुपया प्यारे बच्चों, कितना रुपया, तो 300। सबका मान कितना है 300 रुपया ना है, तो 300 रुपये लिख लिए। अब देखिए 5x है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग 5x का 5x कर लेंगे। अब प्लस का प्लस, तो 3 दूनी क्या होता है तो 6 और x का x, प्लस का प्लस 160 का 160, ठीक है। अब देखिए माइनस का माइनस 4x का 4x हो गया प्यारे बच्चों, और बराबर का बराबर और 300 इधर है तो 300 हम लोग लिख लेंगे, ठीक ना। चलिए अब आगे क्या करने वाले हैं, तो आगे हम लोग कुछ नहीं, बस देखिए यहाँ पर जी में 5x है, यहाँ पे 6x है और दोनों प्लस में, तो क्या करेंगे हम लोग जोड़ लेंगे, तो 6 5 कितना होता है 11, तो यहाँ पे हो गया 11x और यहाँ पे देखिए माइनस में 4 है तो माइनस में 4x लिख लिए, 4x था तो, और उसके बाद 160 है ना तो उसको प्लस में 160, अच्छा इसको भी तो उस साइड लेके चले जाते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे, इधर 300 का 300, ये वाला इधर प्लस में था इधर आया तो 160 माइनस में हो गया मेरे बच्चों। 11x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, तो बताइएगा कि 11 में से जब 4x जाएगा ना तो 7x बचेगा, ठीक है। अब इसको में से इसको घटा दीजिए, तो देखिए ना ये 30 है एक तरह से, 30 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा 14 बचेगा और एगो जीरो का एगो जीरो, है ना। अब देखिए x का मान कितना आ जाएगा तो 140 और 140 बटा इस 7 नीचे, तो 7 दूनी क्या बार में 2 बार में और एगो जीरो का एगो जीरो, यानी x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, तो x का जो मान आ गया ना वो कितना आ गया 20 आ गया, कितना आ गया x का मान 20 आ गया। हम लोग को क्या चीज निकालना है, हम लोग को निकालना है ना कि 1 रुपया के 1 रुपया के क्या है 2 रुपये, मतलब 1 रुपया क्या है 2 रुपये क्या है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं प्यारे बच्चों, यही ना निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर जी, अब हम लोग क्या करेंगे, तो जो हम लोग का आया था ना, यानी कि यहाँ पर जी माने थे 5 रुपया का है 5 रुपये के माना कि कच लिखे थे, माना कि बिल्लू के पास 5 रुपये के कुल सिक्कों की संख्या x, तो यहाँ पे वही लिख लेंगे। तो सबसे पहले 1 रुपया वाला लिखते हैं, ठीक है। आप कैसे भी लिखिए बात तो वही है ना। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले 1 रुपया वाला कि बिल्लू के पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, बिल्लू के पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या, आपको अच्छा से दिखना चाहिए, बिल्लू के पास है ना, बिल्लू के पास 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, 1 रुपया के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या प्यारे बच्चों 1 रुपया के सिक्कों की संख्या कितना माने हैं यहाँ पे है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो 160 माइनस 4x, तो यहाँ पे लिख लेंगे 160 माइनस 4x, तो देखिए 160 का 160 माइनस 4x का मान कितना 20 है ना, तो 160 का 160 माइनस 20 चौके 80, तो 160 में से 80 जाएगा तो 80 ना बचेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे लिख लेंगे 80, क्या लिख लेंगे 80। चलिए बिल्लू के पास 1 रुपये के सिक्कों की संख्या हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर वही चीज रहेगा कि बिल्लू के पास कितना रुपया के, तो अब 2 रुपया के, कितना प्यारे बच्चों 2 रुपया के सिक्कों की संख्या, तो कितना हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो देख रहे हो कि कितना लिखा हुआ है 2 रुपया के लिए 3x लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x। अब देखिए 3 का 3 और x का मान 20, तो 20 क्या कितना हो गया 60 हो गया ना प्यारे बच्चों, यानी कि 60 हुआ है क्या रुपया हुआ, तो 2 रुपया हुआ। अब देखिए यहाँ पर 1 रुपया वाला निकाल लेते हैं, यानी कि बिल्लू के पास वही चीज़ लिखा हुआ है 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपया वाले सिक्कों की संख्या, तो कितना है यहाँ पर हम लोग माने थे 1 रुपया वाला कितना 1 रुपया वाला तो शुरू में ही था ना, ये 1 रुपया वाला शुरू में था, फिर 2 रुपया फिर 5 रुपया ना, तो 5 वाला कच्चे माने थे x माने थे, यानी यहाँ पे x और x का मान आ गया प्यारे बच्चों 20, तो यहाँ पे लिख लेंगे 20। अब देखिए ये सब जोड़ेगा ना तो 160 हो जाएगा, देखिए 60 और 20 कितना होता है 180, और 60 और 20 80 होता है, और 80 80 कितना होता है 160 होता है, यानी कि देखिए 160 सिक्का बोला था 160 सिक्का आ गया। अब इन लोग को मतलब 160 सिक्का प्यारे बच्चों आ गया, ठीक है, तो यही हम लोग को निकालना था।
तो यहाँ पर अब अतः करके आप लिखना चाहते हो तो लिख दीजिए कि अतः बिल्लू के पास, अतः बिल्लू के पास, बिल्लू के पास 1 रुपया, 1 रुपया एवं 1 रुपया, फिर 2 रुपया लिख लो, 2 रुपया तथा 5 रुपया के सिक्कों की संख्या, 5 रुपये के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या जो प्यारे बच्चों क्या है, तो 1 रुपया सबसे पहले तो 1 रुपया वा क्या गो है, 80 गो है, फिर लिखेंगे 80, 60 और फिर तथा या और लगा देंगे और कितना 20 है। ठीक है, ये हो गया प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर कि अतः बिल्लू के पास 1 रुपया, 2 रुपया और तथा 5 रुपया के सिक्कों की संख्या 80, 60 और 160 और 20 है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल पर पहली बार है और आपको यहाँ से सीख मिला प्यारे बच्चों, तो चैनल को क्या करेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालेंगे प्यारे बच्चों आप लोग के पास सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक ना।